पहला स्टॉक केईआई इंडस्ट्री, स्टॉक ऑफ द डे 8:30 बजे आपको दिया गया था जी बिजनेस पे, बाजार खुलने से पहले की कॉल है और पूरे दिन नजर रखें, स्टॉक पे पोटेंशियल है, फंडामेंटल टेक्नो फंडामेंटल पिक है, ये काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट आज के सत्र में होता हुआ नजर आया। प्रतिभा इंडस्ट्रीज थोड़ी देर पहले यहाँ पर सुमित बता के गए 9:30 बजे आज शेयर आपके बजट में ये दिया गया। प्रतिभा इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहे हैं 33.60 पे। इसके अलावा चीनी शेयर्स पे कमाई हुई है आज। अब रिटर्न्स देखिए जो देखने को मिल रहे हैं, कोठारी शुगर 10%, उत्तम शुगर 18%, अपर गैंजेस 8% ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, आउट शुगर में 10% तेजी बन रही है। तो ये रिटर्न्स 8%, 10%, 12% इस कैटेगरी में। इनफैक्ट धामपुर शुगर, धरानी शुगर, कोई भी शुगर आज स्टॉक में पैसे लगाया होता है तो अच्छी कमाई हो जाती। श्रेयस शिपिंग 1 महीने के उच्चतम स्तर पे स्टॉक अच्छे मोमेंटम में और इंपॉर्टेंट एवरेजेस को क्रॉस कर गया है। जेपी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, जेपी एसोसिएट्स, जेपी इंफ्राटेक, पकड़ मजबूत है, डबल डिजिट रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं। और जेपी अल्ट्राटेक की जो डील हुई है 15,900 करोड़ की, वो नेट उसका फायदा मिल रहा है ऐसे में जेपी ग्रुप के स्टॉक्स को भी। लेकिन वैल्यू एक्रेटिव जो है वो अल्ट्राटेक के लिए भी है ये डील। तो इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स पे आप नजर रख के चल सकते हैं, जेपी एसोसिएट्स और जेपी इंफ्राटेक। चाय काउंटर्स, जयश्री टी, हैरिसन मलयालम, दोनों में तेजी। और जयश्री टी खासतौर पे 5 हफ्ते लगातार तेज हुआ है ये स्टॉक। अब देखते हैं यहां पर और कितना पोटेंशियल बाकी है। किटेक्स गारमेंट, कल मेरे को याद है ईपीएस शेयर, सुपर हिट शेयर दिया गया था सुबह 7:30 बजे फास्ट मनी में किटेक्स गारमेंट, उसके बाद से रुक नहीं रहा है, लगातार तेजी और अब 50 दिन की एवरेज को भी पार कर चुका है। साइंट थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 2 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। साइंट माइंट्री जैसे स्टॉक्स एक्टिव हुए आईटी में। और रियल्टी शेयर्स पे जोरदार तेजी में बात करता शो शुरू होने पे, डीबी रियल्टी, एचडीएल, यूनिटेक, पेनिनसुला लैंड और साथ साथ पार्सन, इन सभी में ही खरीदारी देखने को मिल रही है। इम्तियाज कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। इम्तियाज, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये आप इस समय इंडेक्स स्पेसिफिक मूव क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट पे? क्या यहां से और चढ़ेंगे या फिर किसी रिट्रेसमेंट का आप वेट करेंगे मार्केट्स पे? देखिए, दोनों चीज़ करूंगा मैं, थोड़ा वेट भी करूंगा और रिट्रेसमेंट का भी इंतज़ार करूंगा। नो डाउट हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी जो कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि बॉटम से हाई तक वेरी क्लोजली 1000 पॉइंट की हमने, टू बी वेरी प्रिसाइज 950 पॉइंट की हमने रैली देखी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है। अगर टेक्निकली बात करें तो मेरे ख्याल से सारे इनके जो इलियट लेवल्स है वो सारे रीच हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट इज़ वेटिंग फॉर द आरबीआई मूव। आज मेरे ख्याल से हम थोड़ा साइडवे हो सकते हैं, बट जो मंडे को आउटकम होगा आरबीआई का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड सेट कर सकता है मार्केट के लिए। कुछ भी अगर सरप्राइज मूव आते हैं आरबीआई की तरफ से तो एक मार्केट में अच्छा एक उछाल देखने मिल सकता है, या तो फिर हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से जब तक ये मार्केट 7680, जब तक निफ्टी 7680 स्पॉट के नीचे नहीं जाती तब तक तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बिकवाली देखने नहीं मिल सकती है। तो फिलहाल बेस बना हुआ 7680, उसके नीचे ही मेरे ख्याल से बिकवाली करनी चाहिए। राइट, ठीक है। लेकिन कुछ स्टॉक्स इसमें बात कर रहा था, जेपी एसोसिएट्स, जेपी इंफ्राटेक, दोनों पे क्या करना चाहिए? खबर तो है बहुत पॉजिटिव खबर, 15,900 करोड़ की डील हो गई, लेकिन अब इन दोनों स्टॉक्स पे सलाह क्या देंगे? जिनके पास है वो क्या होल्ड करें अभी या फिर एग्जिट कर जाएं? अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन स्टॉक्स पे एग्जिट करने की। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि स्टॉक्स में कुछ टर्न अराउंड हो सकता है यहाँ से, बट ये है कि एक पॉजिटिव फ्लो आया है एट अ बॉटम लेवल। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक आध दिन और वॉच करना चाहिए स्टॉक के ऊपर, बिकॉज हमने देखा है स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे एक प्राइस भी देखे हमने कुछ साल पहले भी। अगर हम जेपी एसोसिएट बात करें तो 80-90 रुपये के आसपास का प्राइस था, आज ये तकरीबन 8 या 9 रुपये हो चुके हैं। तो नो डाउट जिनके पास मेरे ख्याल से हायर लेवल पर बाइंग होगी तो ये एक राइज में, तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ से एग्जिट हो पाएंगे कोई। बट ओवरऑल कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा दोनों स्टॉक्स के लिए, बिकॉज डेट बर्डन अभी भी ज्यादा है। अगर इनकी फंडामेंटली बात करें तो डेट बर्डन अभी भी ज्यादा है। तो नो डाउट थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कुछ स्ट्रक्चर बड़े अगर बनते हुए नजर आएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छा मोमेंटम प्ले हो सकता है। एज करंटली मैं यही कहना चाहूंगा कि वेट एंड वॉच करिए। एक स्टॉक देखिए, किटेक्स गारमेंट, ये स्टॉक कल रेडार पर आया था और उसके बाद से एकदम से एक्यूमुलेशन बन गई और निचले स्तर से बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है। क्या ये रफ्तार आपको थमती नजर आती है? क्या अगले हफ्ते भी चढ़ेगा किटेक्स? आपकी राय, और अगर खरीदना हो तो कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए? देखिए, स्टॉक को मैं इतना क्लोजली वॉच नहीं करता, बट जो हिसाब से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अच्छा मूव आज हमें देखने मिला है। और वेरी सरप्राइजिंगली स्टार्टिंग ऑफ द डे, आज जो स्टार्ट से डे हुआ है, अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें, अर्ली चार्ट या 30 मिनट चार्ट, तो यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू रखा हुआ है और ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा सपोर्ट पे यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ से और एक स्ट्रेच मिल सकता है टिल क्लोजिंग। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक्स जैसे मैंने कहा कि मैं क्लोजली वॉच नहीं करता, बट अगर थोड़ी सी कोई डिक्लाइन आती है तो मेरे ख्याल से
से बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। ऑन अ हायर लेवल मेरे ख्याल से 493 500 के आसपास काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, जब तक ये सरपास नहीं करता मेरे ख्याल से कोई बड़ी लेवल मुश्किल है। राइट आईटी स्टॉक में एक स्टॉक मेरे रेडार पर है, वो है साइंट। साइंट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चढ़ा, देखिए ज्यादा हलचल है नहीं आईटी स्पेस पे आज, लेकिन माइंड ट्री, साइंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निश्चित से खरीदारी हो रही है। स्पेशली ये जो स्टॉक है साइंट, इस पे करना क्या चाहिए? एट 464 लेवल्स क्या अभी भी खरीदारी बढ़ सकती है? और जिनके पास पोजीशन उनको क्या करें, वो क्या करें? देखिए स्टॉक्स में मोमेंटम तो बना हुआ है और मेरे ख्याल से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इंपॉर्टेंटली ये है कि थोड़े से यहाँ पे जो एक हम कहते हैं जो वॉल्यूम एक फैक्टर होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आज वॉल्यूम फैक्टर थोड़ा चेंज होते हुए नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा एक ट्रेडर्स या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से हलचल शुरू हो सकती है स्टॉक्स में। बट मोर और लेस जैसे हमने कहा है कि लेट सपोज अगर ये मिड कैप की रैली कंटिन्यू होती है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स में भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ऑन हायर लेवल मेरे ख्याल से स्टॉक्स में तकरीबन 480 490 ये लेवल हमें देखने मिल सकता है। राइट, लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अब ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स जान लेते हैं किन स्टॉक्स पे है। अंचल बताएं पहला स्टॉक जो ब्रोकिंग हाउसेस ट्रैक कर रहे हैं जहां पर समझते हैं कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है मौजूदा स्तरों पर। शुक्रिया रहे। देखिए सबसे पहला स्टॉक मेनन बेयरिंग का रहेगा, इस काउंटर पे नजर रखिएगा, एक अच्छी चाल दिखा सकता है और कार्वी का भी मानना है एक साउंड बेट है खरीदारी के लिए। यहाँ से अगर आप नतीजों पे नजर डालें तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी का मुनाफा करीब 24% और नेट प्रॉफिट करीब 37% बढ़ता हुआ दिखा Q3 के अंदर। ऑलरेडी एक साउंड कारोबार है, बड़े इसके जो क्लाइंटेल है काफ़ी साउंड क्लाइंटेल है कंपनी के पास और ऑर्डर्स लगातार मिलते रहे कंपनी को। बट असली फायदा आएगा जिस तरह से लागत घट रही है कंपनी की, उससे मार्जिन लगातार इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। सो मच सो एबिटा मार्जिन 22.6% से बढ़ के 26% रहे थे Q3 के अंदर। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ एबिटा नंबर्स की भी उम्मीद की जा रही है Q4 के अंदर। आप वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस के तर्ज पे कंपनी की मौजूदा EPS ₹3.04 की है, वहीं P मल्टीपल करीब 19 का टाइम्स ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन गोइंग अहेड FY18 के लिए कार्वी मानता है कि कंपनी की जो EPS है वो ₹4 हो जाएगी और P मल्टीपल गिरकर 14 टाइम्स ट्रेड होता हुआ दिखेगा। का साउंड कैश है कंपनी के पास और साथ साथ लगातार डिविडेंड भी दिया है। तो ये सभी फैक्टर्स देखते हुए कार्वी का मानना है आप मेनन बेयरिंग के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 70 का। चलिए ठीक है, 70 का टारगेट है। इनफैक्ट ये थोड़ा लो वॉल्यूम काउंटर रहते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से चल रहा है और जो बेस बना के चल रहा है, तो आने वाले समय के लिए आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिन के उच्चतम स्तर पे 5.5% का रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है स्टॉक। अंचल ऐसा एक और स्टॉक बताएं। देखिए दूसरा स्टॉक आज रियल एस्टेट बदेंगे तो कोशिश की रियलिटी में से एक शेयर चुनने की। पूर्वांकरा एक शेयर है जिसमें नजर रखिए। काफी समय से मैं शेयर को ट्रैक कर रहा हूं और काफी समय से मैं सोच रहा था कि इसको किस तरह से लिया जाए। स्मॉल कैप के लिए एक आइडल पिक बन सकती है आगे चल के। बेहद सस्ते दरों पे अपनी पीयर्स के मुकाबले सस्ते दरों पे कामकाज कर रहा है। डेट का इशू जरूर है लेकिन एज कंपेयर टू पीयर्स जैसा कि बात कर रहा था सेक्टर में सबसे वेल प्लेस कंपनियों में से एक मानी जाती है। डेट इसने अपना लगातार कम किया है, नतीजे इंप्रूव हुए। इसका Q3 में एडजस्टेड मुनाफा करीब 24% बढ़ा था। एडजस्टेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टैक्स राइट बैक था पिछले साल Q3 के अंदर, तो इस वजह से एडजस्टेड मुनाफा 24% बढ़ता हुआ दिखा था। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी करीब 19% की बढ़त देखने को मिली थी। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो मौजूदा कंपनी की EPS करीब ₹3.30 है, वहीं P मल्टीपल करीब 14 टाइम्स ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और BNK मानता है कि कंपनी आगे चल के FY18 तक आते आते ₹11.5 की EPS पे कामकाज करेगा और सस्ते 4 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बेहद सस्ता शेयर है और यहां से खरीदारी की जा सकती है। मध्यम अवधि का लक्ष्य BNK सिक्योरिटीज 83 का मानता है। चलिए पूर्वांकरा पे नजर रखें। पूर्वांकरा फिलहाल 3.5% ऊपर है। अंचल बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स शो के शुरू में बता दिया कि यहाँ पर तेजी बहुत जोरदार देखने को मिल रही है। चाहे आप पूर्वांकरा बात करें, DB रियल्टी, HDIL, यूनिटेक, पेनिनसुला लैंड, पार्श्वनाथ, ये सभी स्टॉक्स आज तेजी शो कर रहे हैं और RBI क्रेडिट पॉलिसी अगले हफ्ते उससे पहले एक्यूमुलेशन हो चुकी है। इम्तियाज किया क्या जाए रियल एस्टेट प्ले पे? कोई स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली जहां पर अभी भी पोटेंशियल बाकी हो, जहां पर खरीदारी कर सकते हैं? देखिए यस नो डाउट आज जो एक न्यूज़ फ्लो आया है JPS शूट को लेके, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो एक फ्लो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी देखने मिला और मेरे ख्याल से कुछ लास्ट वीक में भी हम ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखी है। बट ओवरऑल अगर इन सारे सेक्टर्स स्टॉक्स में से अगर मुझे चुनना है तो मैं DLF को चुनूंगा, जहाँ पे वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे काफ़ी अच्छे फॉर्मेशन बने हुए हैं। तो DLF में मेरे ख्याल से जब तक ये 101-102 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं DLF में, मेरे ख्याल से हायर साइड में हमें वापस से एक मोमेंटम देखने मिल सकता है जो कि 140-150 तक के रेंज हमें देखने मिल सकते हैं। DLF पे काफी पॉजिटिव हो फॉर द लॉन्गर टर्म, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में हमें अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं।
राइट, आपके पास लौटूंगा, कुछ और स्टॉक्स आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपकी ट्रेडिंग रणनीति जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम अलग अलग जानकार से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि FY17 में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। विवेक महाजन साहब हमारे साथ जुड़े थे आज शेयर बाजार लाइव में, हेड ऑफ रिसर्च आदित्य बिरला मनी के। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, कौन से स्टॉक्स में पोटेंशियल है। आदित्य बिरला मनी अपना पोर्टफोलियो बनाएगा तो किन स्टॉक से, आइए सुनते हैं उनको। We believe the company is on the right path. It is virtually a zero debt company, or the company will be going places. Stock currently trades at 97.5. हमारे हिसाब से 130 rupees का 1 year का target is very much possible as far as Aegis is concerned. Second stock will be Amara Raja Battery. The stock has been consolidating for a pretty long time. The company has been fast increasing their market share, both in OEM and replacement market. Nearly 2200 crore का new capacity has gone on stream or will be going on stream in the current year, and the company should be benefiting on that front. We believe the stock has the potential to go to 1050. Dalmia Bharat is another company we like. Dalmia Bharat will be benefiting from the consolidation that we spoke about just now in the industry. Also, the company will be benefiting from the operating leverage. Uska capex cycle is more or less behind, and future cash flows will be used for retiring debt. The stock has a potential to go to some 950 rupees or thereabout in next 1 year's time. Other than that, we like PI Industries. Stock is quoting at some 566, 567 rupees. Chemical industry में we are seeing the companies actually fledgling their muscle after the position being vacated by China. This company is particularly into pesticide. They are into CRAMS. New capacity has gone on stream at Jambusar. We believe the stock has a potential to go to 650 to 700 band in next 1 year's time. And finally, we continue to be positive on Ashok Leyland. The stock has already run up significantly, but going forward, we believe as the focus on road sector continues, or the government norms to weed away older vehicles, that is more than 10 or 15-year-old vehicle, Ashok Leyland, with a significant portfolio only in CV, it will be one of the bigger beneficiaries. The stock has a potential to go to 125-130 band. चलिए, तो पीआई इंडस्ट्रीज, अमरा राजा बैटरीज, दालमिया भारत, अशोक लेलैंड, एजिस लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिरला मनी की टॉप पिक्स हैं FY17 की। ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अगर होंगे तो दमदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। इम्तियाज, आपके रेडार पर स्टॉक्स जो आपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए, कोई 2 स्टॉक्स जहां पर ट्रेड बनाया जा सकता है? देखिए 2 स्टॉक तो है यहाँ पे मेरे ख्याल से, तो मेटल्स में से एक है हिंदुस्तान जिंक। हमने काफ़ी एक बड़ा ब्रेकआउट देखा है स्टॉक्स में, 172 179 काफ़ी ज़्यादा एक स्टीफ रेजिस्टेंस था जहाँ पे हमने स्टॉक्स को कभी भी वहाँ से ब्रेकआउट होते नहीं देखा है, बट ये सेशन में हमने यहाँ पे स्टॉक्स को देखा हुआ है और तकरीबन 178 179 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए नहीं देखी है हमने, तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। बाई किया जा सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। 178 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर में 193 का टारगेट नजर आ रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा स्टॉक होगा अपोलो टायर, जहां पे थोड़ी सी बिकवाली की सलाह दूंगा, बिकॉज थोड़ा सा टायर सेक्टर्स में हमने थोड़ा मोमेंटम लैक लस्टर होते देखा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फ्लो हो सकता है यहाँ से, तो 182 के स्टॉप लॉस यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में 165 160 ये रेंज हमें देखने मिल सकता है स्टॉक्स में। चलिए, इनफैक्ट एक और मुद्दा है और वो ज्वेलर्स के संदर्भ में ही है, उसी पे मैं कुछ अपडेट दे दूं आपको। इनफैक्ट आज थंगामाई ज्वेलरी जैसे स्टॉक्स, गीतांजलि जेम्स जैसे स्टॉक्स, कुछ निचले स्तरों से खरीदारी इन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। पीसी ज्वेलर्स निचले से कुछ खरीदा है। देश भर में पिछले 1 महीने में ज्वेलर्स की हड़ताल जारी है। गीतांजलि एक्सपोर्ट के संजीव अग्रवाल ने जी बिजनेस से के उशांक सेठ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ज्वेलर्स अतिरिक्त ड्यूटी देने को तैयार है, लेकिन नए रेगुलेटर के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। नया रेगुलेटर आने से ज्वेलर्स के बीच नेगेटिव संदेश जाएगा। अभी करंट सिनेरियो में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स, काफ़ी समय तक स्ट्राइक चलते हुए नज़र आया था ये सेक्टर के अंदर। क्या कंसर्न्स थे और अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, क्या स्टेप्स लिए गए ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके? सबसे बड़ा कंसर्न जो सेक्टर का है, सेक्टर काफ़ी ऊंचा कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है, 10% कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है, वैट लगता है करीब 1% से 4% तक, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी या टैक्स पे करने में भाग नहीं रहा सेक्टर। बट द डिफ़िकल्टी जो है, जो कंसर्न है कि नया मॉनिटरिंग एजेंसी आ जाएगा, नया रेगुलेटर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, whose perception is very, very strongly negative about how they treat the manufacturers or excise payers, and that's why the concern.
चलिए, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न और है मार्केट पे, उस पर अपडेट दे दूं। आज कैपिटल गुड शेयर BHEL 5% से ज्यादा बढ़ चुका है। इस स्टॉक पे जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और वोल्टास, कमिंस, BHEL, ABB, कैपिटल गुड शेयर्स पे आज कमाई जोरदार हो रही है। इम्तियाज, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, BHEL जिस तरीके की स्ट्रेंथ शो कर रहा है आज के सत्र में, क्या करना चाहिए, या फिर कोई और स्टॉक वोल्टास, कमिंस, ABB में से कोई आप ट्रैक कर रहे हो? देखिए, जो स्टॉक्स मोमेंटम है मेरे ख्याल से उसी को पकड़ ले तो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तकरीबन BHEL में काफ़ी ज़्यादा हमने एक अच्छा ही साइडवे मोमेंटम देखा और मेरे ख्याल से अब ये मोमेंटम ब्रेकआउट पे आ रहा है। अगर 118 119 ये क्रॉस करे तो मेरे ख्याल से जो एक बैंड ऊपर की तरफ जो चल रहा था उसका एक हायर एंड वहाँ से ब्रेक होते हुए नजर आ सकता है। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। 119 अगर क्रॉस कर ले यहाँ पे और उसके ऊपर मेंटेन कर ले विद क्लोजिंग तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एक हमें पूरे बैंड का एक डबल इम्पैक्ट ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। डाउन साइड में 110 111 काफी अच्छा सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से वहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर में मेरे ख्याल से अगर ये बैंड ब्रेकआउट होता है 119 के ऊपर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो मेरे ख्याल से 132 140 के रेंज हमें देखने मिल सकते हैं ऊपर में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुछ स्टॉक्स पे आइडियाज देने के लिए, चर्चा करने के लिए।